यार जो राणा है जो भी है जिसने ये अपने गलत भाषा का प्रयोग किया, ये अपने घर में अपनी बहू के सामने, अपनी बेटी के सामने, अपनी माँ के सामने अपनी नजर कैसे मिलाता होगा, मेरे समझ में आ रहा है। ये राणा ना होगा कोई जो है कलम चढ़ा हुआ है, जैसा कलम चढ़ा देते ना पहले उस पर कलम उसकी चढ़ा दिया वो ऐसी होगी, तो ऐसा कलम है, प्योर नहीं लग रहा मुझे अभी। और मैं अपनी राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की टीम, हमारी पूरी टीम, हमारा सर्व समाज और सब लोग इकरासन के साथ है इस बदतमीजी में। अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है ठीक है, नहीं कार्रवाई करती है तो इसका जो है बदला हम अपना आप लेना चाहते हैं, पहले लेते हैं अब भी ले लेंगे। लेकिन हम तो संविधान के दायरे में कह रहे कि संविधान के दायरे में इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यही मेरा। सांसद इकरा हसन के समर्थन में उतरी गुर्जर महासभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह गुर्जर ने दिया बड़ा बयान। कैराना की सांसद इकरा हसन पर करणी सेना के नेता द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी अब तूल पकड़ती जा रही है। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा खुलकर सांसद के समर्थन में उतर आई है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर ने करणी सेना नेता पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस तरह की मानसिकता रखने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैराना से सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले करणी सेना नेता योगेंद्र राणा अब घिरते नजर आ रहे हैं। गुर्जर समाज के शीर्ष नेता और राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे देश की बेटियों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि राणा नाम रखने से कोई राणा जैसा महान नहीं हो जाता। चौधरी रविंद्र ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिसने सांसद के लिए घटिया भाषा का प्रयोग किया उसे अपनी मां बहनों की आंखों में देखकर शर्मानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया से बैन किया जाए और इनकी आईडी आधार से लिंक करके ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि दोबारा फर्जी नामों से न आ सकें। गुर्जर महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो समाज खुद संविधान के दायरे में जवाब देगा। उन्होंने योगी सरकार से अपील की है कि बेटियों के सम्मान के खिलाफ बोलने वालों के लिए काल बने राज्य का सिस्टम। फिलहाल सोशल मीडिया पर भी चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर का ये बयान वायरल हो रहा है और लोग इकरा हसन के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। देखिए, अगर गुर्जर ना होते धरती पर, अगर गाय ना होती धरती पर, तो राणा भी ना होते, अगर मापन न धाय ना होती। ये कोई राणा नाम का बता रहे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, कौन सी सेना का कार्यकर्ता बता रहे जिसने इस तरह की घटिया मानसिकता अपनी दिखाई है। इकरा हसन जी जो है कैराना के सांसद हैं और 20 लाख लोग के ऊपर अपना प्रतिनिधि करती हैं। तो इस तरह के, अगर इस तरह की जो लोकतंत्र के मंदिरों में बैठती है, देश की एक प्रथम उसमें बैठती है और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो राणा है जो भी है जिसने ये अपने गलत भाषा का प्रयोग किया, ये अपने घर में अपनी बहू के सामने, अपनी बेटी के सामने, अपनी माँ के सामने अपनी नजर कैसे मिलाता होगा, मेरी समझ में आ रहा है। ये राणा ना होगा कोई जो है कलम चढ़ा हुआ है, जैसा कलम चढ़ा देते ना पहले उस पर कलम उसकी चढ़ा दिया वो ऐसी होगी, तो ऐसा कलम है, प्योर नहीं लग रहा मुझे है बिल्कुल। ये कहने का कलम चढ़ा हुआ है और इस तरह के लोगों के खिलाफ तो जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी और या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वे भी इस तरह के उस पर बंदिश लगावे, ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करे। और ये इस तरह के ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह के लोगों की दोबारा कोई आईडी क्रिएट ना हो सके, क्योंकि अब तो आधार कार्ड लिंक है, आधार कार्ड नंबर हो जा तो उससे जो है कहीं ना कहीं इस तरह के फर्जी लोग जो है कहीं हो जा। और इसके समाज से, और मैं अपनी राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की टीम, हमारी पूरी टीम, हमारा सर्व समाज और सब लोग इकरासन के साथ है इस बदतमीजी में। अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है ठीक है, नहीं कार्रवाई करती है तो इसका जो है बदला हम अपना आप लेना चाहते हैं, पहले भी लेते हैं अब भी ले लेंगे। लेकिन हम तो संविधान के दायरे में कह रहे कि संविधान के दायरे में इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यही मेरा कहना है। राणा तो महापुरुष भी रहे हैं और आपने एक व्यक्ति को टारगेट किया है या? देखो, राणा तो पूजे जाते हैं जो रहे हमारे, अरे एक राणा, यो राणा ना होगा कोई वैसा ही है तो फर्जी आदमी, ये तो फर्जी लग रहा, बिना मतलब कैसा लग रहा, पता नहीं कहाँ पढ़ा, कैसे बयान दे रहा, क्या बुद्धि भी इसमें है नहीं है, जब अर्ध शक्ति से हो जाए ऐसे जा। लेकिन जब इन पर कानूनी कार्रवाई, कानून शिकंजा कर जा रहा है, जब मुकदमा दर्ज हो जा और सख्त कार्रवाई हो जा, फिर आगे की पीढ़ी भी सुधर जाए इनकी, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। किस तरह खड़ा है समाज में? इकरा हसन जी के साथ जो है गुर्जर समाज, हमारे राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की टीम पूरी तरीके से कटी और सब समाज भी आप देख रहे होंगे, सब लोग उनकी सपोर्ट में है। क्योंकि जो बदतमीजी जो इस पर चल रही है, इस तरह की बदतमीजी देखा जो है, हमारा देश जो है भारत संस्कृति के उसमें संस्कृति खत्म होती जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं तो सोच रहा कि इसके उपयोग तो ज्यादा है लेकिन इसका विनाश ज्यादा होगा इससे। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है इस सोशल मीडिया की
हाँ, तो इस अमरता को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप? इस अमरता के लिए तो ऐसा सख्त कानूनी कार्रवाई इस पर हो जो आगे जो है एक नजीर पेश हो, जो आगे इस तरह की कोई घटना ना घट सके, क्योंकि दी बेटी है, सब गए, सम्मान सब चीज रखे हैं। ये तो बाहर भी तो समझ लेते कल चल उल्टे सीधे, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल सबका सम्मान है, बेटी का पहले सम्मान है। भाजपा भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी जी भी कहते हैं अगर इस चौराहे पर बदतमीजी बेटियों के साथ होगी तो अगले चौराहे पे जो है काल उनका इंतजार कर रहा होगा। तो मैं तो योगी जी के उससे भी वो करना चाहूँ कि अगर ऐसी ये घटना आपके सामने सब गाय रही तो इस तरह का काल पड़ने की उस पर राणा के जो राणा तो शर्म लग रही राणा कहते हुए उसे खिलाफ उसी काल के हिसाब से कार्रवाई इस पर होनी चाहिए।